क्या आबादी रोकने का कानून जरूरी है? एक तरफ दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वहीं धन कुबेर इलॉन मस्क कहते हैं कि इंसान को जनसंख्या बढ़ोतरी पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इस धरती के कई जीवों का वजूद मिट चुका है, कई दूसरे खत्म होने के कगार पर हैं। वहीं इंसानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि आज से 218 साल पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या ने पहली बार 1 अरब का आंकड़ा छुआ, यानी इस पड़ाव तक हम पहुंचे साल 1804 में। इसके बाद 1 अरब से 7 अरब तक का सफर तय करने में 207 साल ही लगे और फिर 6 अरब से 7 अरब होने में महज 12 साल लगे। किस तरह बढ़ी आबादी? धरती पर इंसानों की संख्या 1 अरब हुई साल 1804 में। उसके 123 साल बाद ही यानी 1927 में आबादी का आंकड़ा 2 अरब तक पहुंच गया। अगले 1 अरब जुड़ने में तो केवल 33 साल लगे, यानी 1960 तक दुनिया की आबादी 3 अरब हो गई। इसके बाद जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार और तेज हुई। 4 अरब लोगों का आंकड़ा दुनिया ने 1974 में ही छू लिया, यानी 3 से 4 अरब होने में केवल 14 साल लगे। इसके बाद के 13 सालों में यानी साल 1987 तक आबादी 5 अरब हो गई। इस 5 अरब से 6 अरब होने में हम इंसानों को केवल 12 साल लगे और 2011 में दुनिया ने 7 अरब की जनसंख्या का आंकड़ा छू भी लिया। क्या हर देश में बढ़ रही है जनसंख्या? पूरी दुनिया के स्तर पर आबादी भले ही तेजी से बढ़ती दिख रही हो, लेकिन कई देशों में मामला इसके ठीक उल्टा है। जापान, यूक्रेन, बुल्गारिया और क्रोएशिया जैसे देशों में आबादी घट रही है। दुनिया में ऐसे कम से कम 20 देश हैं जिनकी जनसंख्या हर साल कम होती जा रही है। इसीलिए वहां की सरकारें देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए कानून भी बनाती रहती हैं। रोमानिया में तो सरकार पर ऐसे आरोप भी लगे हैं कि वो उन लोगों से भेदभाव करती है जिनके बच्चे नहीं हैं। और ये तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि जनसंख्या में कमी और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चीन ने अपने यहाँ एक बच्चे की पॉलिसी को खत्म कर दिया है। मुस्लिम देशों में जनसंख्या की तस्वीर कैसी है? कुछ लोग इसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन पिछले 50 वर्षों में दुनिया के 10 देशों ने अपने यहाँ प्रजनन दर को सबसे ज्यादा घटाया है और इनमें 6 देश मुस्लिम आबादी वाले हैं। इनमें बांग्लादेश और कुवैत भी शामिल हैं। ईरान जैसा इस्लामिक देश तो अपनी घटती जनसंख्या से परेशान है। भारत में जनसंख्या का हाल कैसा है? भारत में जनसंख्या बढ़ने पर रोक लगाने और इसके लिए कानून बनाने की कोशिश होती रहती है। कई नेता आबादी के मसले को धार्मिक रंग देने का प्रयास करते भी दिखते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में मामला अब रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गया है, यानी जितने लोगों का निधन हो रहा है उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर दीपा सिन्हा कहती हैं, हमारे देश में मुसलमानों में प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में तेजी से घटी है। दरअसल जैसे जैसे शिक्षा का फैलाव होगा और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वैसे वैसे जनसंख्या पर लगाम लगनी शुरू हो जाती है। देश में साक्षरता दर अब 74.04% पर पहुंच गई है। सिन्हा कहती हैं, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है। इसका मतलब ये है कि एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। अब भारत में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे 1.94 तक पहुंच चुका है, यानी अब उतने भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे जितने लोग हर बरस मर रहे हैं। आंकड़े और उनका प्रोजेक्शन बताता है कि भारत की जनसंख्या अभी 20 साल और बढ़ सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल अभी जो युवा हैं वे अमूमन 1 से 2 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनमें ज्यादातर का एक बच्चा ही होगा। वहीं पिछली जनसंख्या बुजुर्ग हो जाएगी। इससे बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ेगी। अपने देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने की एक वजह ये भी थी कि लड़का पैदा होने के इंतजार में कई बच्चियां पैदा हो जाती थी। हालांकि अब ऐसा बहुत कम देखा जा रहा है, अगर है भी तो सिर्फ गांवों के स्तर पर। शहरों में शिक्षा समेत बच्चों की परवरिश में होने वाले खर्चों से बचने के लिए भी लोग एक बच्चा ही पैदा कर रहे हैं। जापान और यूरोप में बुजुर्गों की जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
दरअसल इन देशों के लोग ये देख रहे हैं कि उनके बच्चों और महिलाओं को वो सुविधा मिल रही है या नहीं जो बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी है। ऐसे देशों में कई महीनों की पेड पेरेंटिंग और मैटरनिटी लीव दी जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-2021 के अनुसार नेशनल फर्टिलिटी रेट 1.98 है। केवल हिंदुओं में देखा जाए तो ये आंकड़ा 1.94 का है। मुसलमानों में 2.3, जैनियों में 1.6 और सिखों में 1.61 है। क्या अब कानून की जरूरत नहीं? 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 2011 में ये बढ़कर लगभग 120 करोड़ हो गई। साल 2020 में भारत की आबादी 1 अरब 38 करोड़ थी। चीन में तब 1 अरब 43 करोड़ लोग थे। अनुमान है कि साल 2050 में भारत में 1 अरब 64 करोड़ लोग होंगे और चीन में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी होगी। ये सच है कि हमारे देश की जनसंख्या फिलहाल बढ़ रही है, लेकिन ये आज पैदा होने वाले बच्चों की वजह से नहीं है। ये पहले पैदा हो चुके बच्चों की वजह से हुआ है। 1970 में भारत की प्रजनन दर 5.7 थी, जो घटकर अब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम हो गई है। ऐसे में कानून बनाने और सख्ती से लागू करने से बेहतर है कि देश में शिक्षा का दायरा बढ़ाने और गरीबी घटाने पर ज्यादा मेहनत की जाए। वैसे भी शिक्षा और जनसंख्या बढ़ोतरी का सीधा संबंध है। जहां के लोग शिक्षित होते हैं वे इस बात को भली भांति समझते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या नुकसान है। उन्हें ये भी पता होता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से अच्छी परवरिश नहीं मिल सकती। जनसंख्या बढ़ने से गरीबी का स्तर बढ़ता ही जाता है। शिक्षित लोग जानते हैं कि अनचाहे बच्चे को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं। अगर सरकार 2 बच्चे वाला कानून लाती है तो इसका सबसे ज्यादा दबाव महिलाओं पर आएगा। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण कहते हैं कि जल्द ही भारत इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। इसीलिए कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जरूरी है चेतना जगाना। जब लोग ये समझने लगेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं, तो फिर बात बन जाएगी। हो सकता है इससे कानून बनाने की जरूरत ही खत्म हो जाए।